यही है कि मतलब जैसे आपने बोला आदत हो गई है, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि 16 पे 3 और इसके बाद 20 पे 3 या 50 पे 3 हो जाती है। तो मैं वहाँ जाता हूँ, यही सोचता हूँ कि जितना हो सके मैं वक्त गुजारूँ। अगर विकेट सही चल रही होती है तो मैं नॉर्मल अपना अटैक करके खेलते रहता हूँ, और उसके बाद अगर विकेट में थोड़ा बाउंस, जैसे कि आज अच्छा बाउंस हो रहा था, वो लोग स्विंग भी करा रहे थे अच्छा, और वेदर भी ऐसा था कि बीच बीच में हवा चल रही थी, इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार लंच होता है उसके बाद फिर लोग खाना खाते हैं, थोड़ा ढीला पड़ जाता है, फिर भूख भी आ जाती है। तो यही रहता है दिमाग में कि लंच के बाद ज़्यादा तेज़ी से रन आते हैं, और वही हुआ हर बार। वो टेल के साथ मतलब वो कैसे बैट करना ये आप कैसे? मैं 16-19 से मतलब मैं यही नंबर पे बैटिंग करते हुए आ रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं टेल के साथ कैसा खेल सकता हूँ। टेल के साथ मैंने 200 ही बनाए हैं, और नीचे आके फिर 300 ही बनाए हैं, तो वो एक हैबिट सी हो गई, और गेम को रीड कर लेता हूँ अच्छे से, उस वजह से आदत हो गई है, तो उस वजह से। सरफराज, अब आपने इंडिया सिलेक्शन के बारे में बात की 2-3 दिन पहले कि वो कैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, तो जो मोटिवेशन है वो आप कैसे कर रहे हैं कि उसको आप मतलब अफेक्ट ना करने दें अपने गेम के ऊपर? यही है कि मतलब अभी 2 दिन पहले मतलब मेरे डैडी यहीं आए थे ना, TNM में गाज़ियाबाद, जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर डैडी के साथ मैंने परसों के दिन और कल के दिन प्रैक्टिस किया, और वो मुंबई से आए ताकि उनको पता है कि मैं साउथ था, तो वो आए, उन्होंने बस यही बोला कि हमारा काम है रन्स बनाना, हम यहाँ बनाए चाहे इंडिया के खेलेंगे तो रन्स ही बनाना है, लाइफ टाइम रन्स बनाना है। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, और वो बचपन से मतलब कई बार मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, कुछ मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, या मैं जब यूपी के लिए गया था, फिर मैंने मुंबई के लिए कम बैक किया, तो वो मुझे काफ़ी मेंटली रेडी करके रखते हैं मेरी लाइफ। और आपने कहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इस पारी के बाद नींद तो आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मेरे यही रहता है, मैं हर मैच में जब भी अंदर जाऊं तो कुछ ना कुछ अच्छा करूं, टीम के लिए अच्छा करूं। जैसे कि हमारी हालत है 50 रन पे हम लोग की एक ही 2 विकेट, एक भी नहीं थी आई थिंक, 60 पे 3 हो गया। उधर से अगर हम 1-2 विकेट जल्दी जाते तो शायद हम लोग और जल्दी भी कोलैप्स हो सकते थे, बट फिर भी हमने अच्छा टोटल बनाया। और इस दिन बैटिंग करने आए थे तो 3 विकेट ऑलरेडी डाउन था, उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस था कि आगे जाके पारी को एंकर कैसे करना है या आगे कैसे करना, प्लानिंग क्या थी उस समय? मैं बता मैंने आप देखा होगा तो फर्स्ट सेशन में मैं बहुत छोड़ के खेल रहा था, आई थिंक मेरे को लगता है अंदाज़न कि मैं कुछ 40-40 बॉल खेला रहूँगा और 10-12 पे रहा हूँगा इनिशियली, ऐसा कुछ रहा। बट मेरा गेम ही स्टार्ट है, मैं यही सोचता हूँ कि बॉलरों को देखूँ, सोचूँ, समझूँ, और विकेट का वो करूँ, लंच के बाद फिर रन्स बनाने की कोशिश करूँ। और ये स्कोरबोर्ड बंद करने का आपने देखा कि टी के बाद स्कोरबोर्ड बंद था, लोगों का इंडिविजुअल स्कोर, वो कुछ रीज़न रहता है? नहीं, हमारे में मतलब यही है कि हम लोग में कई प्लेयर को पसंद नहीं है कि स्कोर बोर्ड पे रन दिखते रहे, हम लोग बस ग्राउंड पे ही रह के बैटिंग करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 50 के 100 के नज़दीक रहेंगे तो वो चीज़ अंदर डिफिकल्टी लगती है। सरफराज, टीम से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला? अभी जैसे अजिंक्य रहाणे है टीम में, जो आप बता रहे हैं थोड़ा टफ फेज़ रहा है लास्ट 1 वीक आपके लिए थोड़ा सा, तो आपने सेंचुरी भी बनाई, तब टीम के भी सब प्लेयर्स खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। इनफैक्ट आप जब डबल्स के लिए भी कुछ शॉट खेल रहे थे तब भी यहाँ से वाटर शॉट की शाउट्स आ रहे थे, तो टीम से किस तरीके का सपोर्ट रहा? नहीं, मुझे सब सपोर्ट करते हैं। अमोल सर भी बात करते रहते हैं मेरे साथ कि लाइक तेरा काम है रन्स बनाना, और तू ही एक है जो बीच में अगर हमारी विकेट्स कभी जल्दी जाती है तो तू ही गेम को आगे ले जा सकता है। और जो टीम मुझ पे भरोसा करती है तो मैं वो भरोसा जल्दी तोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मतलब कि हाँ कि मैं हूँ, मैं खेलूँगा, तो अंदर जब तक मैं अंदर विकेट पे रहता हूँ तो हमारी टीम का माहौल ठंडा ही रहता है, तो मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ इंजॉय करूँ और ये लोग यहाँ इंजॉय करें। सर ऑफ सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आप इधर आके ट्रेनिंग किए थे, काफ़ी फिटनेस पे काम किया था, थोड़ा उसके ऊपर बात करें। हाँ, डीसी ने कैंप लगाया था इस साल, कुछ 14 दिन का कैंप लगाया था। हम लोग गुड़गांव में आई थिंक रुके थे, वहाँ पर 14 दिन का फिटनेस कैंप लगाया था ताकि सीज़न से पहले हमारे सब प्लेयर रेडी रहे। तो जितने भी प्लेयर अवेलेबल थे उस समय उन्होंने आके यहाँ पर फिटनेस किया। उसके बाद मुंबई जाके भी किसी को टाइम था तो हमारे जो ट्रेनर विवेक है वो भी काफ़ी हम लोग पे ध्यान देते हैं। डीसी भी काफ़ी लोगों को बैक कर रही है। दिल्ली की सर्दी के बारे में कुछ बता दो, कैसा लग रहा है? ठंडी तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। बस यही है कि यही दुआ करते हैं कि सुबह 9-10 बजे जल्दी से धूप आ जाए तो हाथ में बॉल। सरफराज, अभी आपने इंस्टाग्राम पे डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड शेयर किया था कि उनके बाद आपका एवरेज है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब खुशी होती है, हाँ। मतलब कि इंसान का हर तो सर डॉन ब्रैडमैन के मुकाबले तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बस यही है कि खुशी होती है कि मैं उनके रिकॉर्ड के आजू बाजू चलते रह रहा हूँ लास्ट 3 साल से, तो हर टाइम वैसा तो रहेगा नहीं, तो बस खुशी है कि उनके आजू बाजू हूँ। स्पिन को आपने टारगेट करना बहुत अच्छे से, मतलब एक दिख रहा था आपको कि ऋतिक शौकीन जैसे है बॉलिंग कराना है, आपने उनको टारगेट किया। फिर नेक्स्ट जब योगेश को स्पिन कराना है तो आपने उनको भी बढ़िया तरीके से रीड किया।
उस गेम प्लान के बारे में अगर कुछ शेयर कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली फोकस करते हैं उस पर? मतलब यही है कि जैसे कि ये पता है कि यहाँ पर सर्दी का टाइम है और बॉल यहाँ पर काफ़ी स्विंग हो रही है, तो और अगर आप देखोगे तो एक तरफ विकेट के ना जो ग्रास नहीं है जिधर से वो स्पिनर डाल रहे थे उस तरफ ज़्यादा ग्रास है, तो मैं यही सोच रहा था कि उनको सेट होने का मौका नहीं दूँ, वो मेरे पे हावी हो उससे पहले मैं उनके ऊपर हावी हो जाता और वो प्लान सक्सेस हुआ, तो उस वजह से रन्स मुझे फटाफट आ गए। सरफराज, एक चीज़ आपने बोला था कि ये बांग्लादेश मतलब सेलेक्टर्स ने आपको बोला था, उसके बाद क्या कुछ कॉन्वर्जेशन रही है सेलेक्टर्स की कि कहाँ पे लैकिंग है या क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ बात हुई है आपसे? देखिए सर, मैं वो कॉन्वर्सेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो अब उसको छोड़ के कुछ और पूछिए। चलिए, एक सवाल बहुत अलग सा है लेकिन पता नहीं आप कैसे। अच्छा, आप जब आपकी सेंचुरी कंप्लीट हुई, अमोल सर ने भी हेड्स ऑफ किया और आपका जो आज एज यूजुअल जो जेस्चर होता है ना, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, आज आपने शिखर बाजी का एक वो टैप किया लेफ्ट हैंड, कोई खास रीज़न था कि मतलब ऐसे ही? नहीं, मैं वो शिखर बाजी का नहीं गया, हम सिद्धू मूसेवाले का बहुत टाइम पहले से करते हुए आ रहा हूँ मैं, तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अच्छा, आपकी जो पार्टनरशिप रही 143 रन की शाम्स के साथ, वो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर खड़ा आपने जो किया उसके पीछे एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, तो आप दोनों के बीच में बातें क्या चल रही थी जब वो पार्टनरशिप आप कर रहे थे? यही देखो, मुझे पता है मुलानी और तनुष वो ही हमारा जो कि नीचे टेल, उसके बाद हम लोग का प्रॉपर टेल चालू हो जाता है। मुलानी और तनुष ये दोनों अच्छा बैटिंग करते हैं, तो उनके साथ मैं कई बार खेल चुका हूँ, तो मुझे पता था वो खेलेगा और मेरे साथ रुकेगा। कभी कभार सामने से विकेट भी चले जाते तो मुझे पता है कि मुलानी है या तनुष है, तो यही बात कर रहे थे कि खेलते रहेंगे, जितना स्कोर हो सकेगा आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा सरफराज, वो अगर आपका रणजी रिकॉर्ड देखा जाए तो असाधारण है एक तरफ से, और आप इंडिया ये के लिए जब खेलते हैं तो 30-35 का लगभग औसत है, तो क्या अंतर होते हैं, मतलब क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह होता है? नहीं, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान हर जगह तो सक्सेस नहीं हो सकता, हर जगह ही हो जाएगा तो फिर वो अलग ही प्लेयर बन जाएगा। लास्ट 3 साल से एक्चुअली इंडिया में जब मैं फर्स्ट टूर किया था तब मैंने 71 फर्स्ट मैच में डेब्यू में बनाया था, नॉट आउट, सामने से प्लेयर आउट हो गए थे, वहाँ भी मेरा 100 हो सकता था और एक आध मैच में जल्दी आउट हुआ हूँ। उसके बाद जो मेरा न्यूजीलैंड टूर के सामने भी मैंने एक मैच जल्दी आउट हुआ, फिर सेकंड में वापस मैंने 60 रन बनाए थे, तो कई बार ऐसा हो गया था कि मेरे सामने से टेल आउट हो गए थे या वगैरह वगैरह। तो आने वाले टाइम में यही कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी सेंचुरी भी तो कम हुए हैं। हाँ, बहुत ही। फिलहाल में हमने देखा है क्रिकेट में फिटनेस को एक क्राइटेरिया बना दिया गया बड़ा, तो आप कुछ अलग से कुछ खास काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर? जैसे कि अभी इन्होंने बात किया था कि डीसी के साथ हमारी फिटनेस कैंप चालू किया थी, तो वही वर्क कर रहे हैं कि और अब ऊपर लेके चले अपने फिटनेस को, जैसे कि पूरी डीसी टीम और मेरे ऊपर खास तौर से जितने भी हमारी टीम में लगता है कि आगे सीज़न अभी आने वाला है IPL का, तो उस पर काम चालू है। स्पिनर्स को लगातार अटैक करके खेल रहे थे, एक बार आप स्टंप आउट जब होते बचे तो आप 1 मिनट ज़मीन से नहीं उठे थे, तो उसके बाद लगातार फिर डिफेंसिव हो गए, तो क्या इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कितना अपने विकेट को कीमती समझते हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि आप कि इस तरफ जो है वो वुडलैंड पे ग्रास नहीं है, तो वहाँ से बॉल कभी कभार सीधा आते आते एक आध बॉल ग्रिप हो जाता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब यहाँ से थोड़ा देख के खेलूँगा, क्योंकि कभी भी ग्रिप हो रहा है, कभी भी अंदर आ रहा है, आउट होने को एक ही बॉल लगती है, तो थोड़ा टाइम लेके खेल रहा था और लूज बॉल को मैं मार रहा था। थैंक यू। आपने बोला था नंबर 5 आपका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है मुंबई के लिए, बट शायद इंडिया में नंबर 5 वो अभी सूर्या है, श्रेयस, तो क्या लगता है कि नंबर 3 मतलब आप क्या आगे जाके खेलना चाहेंगे नंबर 3 पे भी मुंबई के लिए, क्योंकि शायद वहाँ पे उतने प्लेयर्स नहीं हैं? नहीं, मेरी टीम को जैसे ज़रूरत रहेगी मैं वहाँ भी खेलता हूँ। आपने देखा है कि मैंने मतलब नंबर काफ़ी चेंज भी होता है मेरा। हाँ, रणजी ट्रॉफी में नहीं हुआ, बट IPL में DC के लिए मैंने एक बार ओपन भी किया हूँ, 3 नंबर भी किया हूँ। RCB के टाइम पे मैं फिनिशर रोल भी किया था जब विराट भाई और AB ऊपर जाते थे, तो उस समय 6-7 नंबर भी जाता था। मतलब कोई भी नंबर पे बैटिंग करने के लिए मैं रेडी रहता हूँ, जैसे भी मेरी टीम को ज़रूरत हो मैं वहाँ। सरफराज, हमने देखा कि मयंक अग्रवाल जब खेल रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उन्होंने 2-3 साल तक लगातार ढेरों रन बनाए थे, उसके बाद फिर उनका इंडिया कॉल अप आया, खेले, उसके बाद फिर मतलब उसके बाद उस परफॉर्मेंस को जारी नहीं रख सके। उसी तरह से आपका भी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि मतलब सिलेक्शन में देरी वगैरह से वो फिर टच चला जाता है, या फिर जब खिलाड़ी पीक पे हों तो उस टाइम पे नहीं मतलब सेलेक्ट होने पे कोई असर होता है? सर, मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी और मैं इसके बारे में नो कमेंट्स ही दूँगा। सरफराज, इस सीजन कोई टारगेट सेट किया है? इस सीजन का कोई टारगेट सेट किया आपने? पृथ्वी ने बढ़िया खेला, क्रूशल 40 रन बनाए और लास्ट टाइम भी उसने जो रिकॉर्ड बनाया था उसमें भी उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। जो ये 40 बनाया, आप बोल रहे थे कि फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में बहुत मुश्किल था बैट्समैन के लिए, लेकिन उसने बहुत अच्छे से रन बनाया, उसके बाद फिर बहुत सारे विकेट्स गिरे, तो ये आप कहेंगे कि पृथ्वी शॉ की खासियत है या बॉलर्स? सर, वो एक
अटैकिंग बैट्समैन है, वो जब भी चलता है तो वो तेज़ी खेलता है, उसका वैसी गेम है। तो वो हम लोगों के हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा रहता है कि जल्दी से जल्दी बोर्ड पे वो रन लगा देता है, तो प्लस पॉइंट है हमारी टीम के लिए। तो भाई इस सीजन कोई टारगेट सेट किया है आपने? कोई टारगेट नहीं सर, 0 टारगेट। 1-2